हमारा जो एक क्वेश्चन है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का चैप्टर है ओ लेवल्स का। उसमें हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं मई जून 1822 का। मई जून 1822 द डब्ल्यू स्पोर्ट्स क्लब provides sporting facilities for members. The club also runs a shop for the sale of sports clothing. Summarize receipt and payment account आपको दिया हुआ है। डेबिट पर रिसीट्स हैं, सब्सक्रिप्शन, सेल ऑफ टिकट, शॉप सेल्स, अदर इनकम और क्रेडिट पर पेमेंट्स हैं, शॉप परचेजेस, कैटरिंग, वेजेस, जनरल एक्सपेंस, रेंट। सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स भी दी हुई है, ओपनिंग और क्लोजिंग यानी क्रूड सब्सक्रिप्शन 75 और 45 और इन एडवांस भी दी हुई है 60 और 50। इन्वेंट्री दी हुई ओपनिंग ओपनिंग क्लोजिंग हमें स्पोर्ट्स क्लोथिंग की। अदर पेबल में स्पेशल इवेंट में उसका एक्रूड दिया हुआ है, नॉन करंट एसेट्स है, रेंट एक्रूड है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन द ईयर इंक्लूडेड ऑल सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स ऑन फर्स्ट मंथ, यानी पिछले साल की सारी सब्सक्रिप्शन को कहता है कि रिसीव हो गई है। द वेजेस इंक्लूड 900 फॉर द स्पोर्ट्स क्लोथिंग शॉप एंड 180 फॉर द स्पेशल इवेंट। द स्पेशल इवेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन मार्च 2018 और 20% ऑफ द रेंट एंड 130 ऑफ द जनरल एक्सपेंस रिलेटेड टू द स्पोर्ट्स क्लोथिंग शॉप। कहता है कैलकुलेट द सब्सक्रिप्शन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। आपने सब्सक्रिप्शन अकाउंट कहता है कि बना के दिखाएं, तो बनाते हैं अपने क्वेश्चन में। सबसे पहले जो हमें उसने रिक्वायरमेंट में कहा है कि आपने सब्सक्रिप्शन अकाउंट है वो बना के दिखाना है, तो वो मैं आपके सामने बनाने जा रहा हूँ। आपको पता है इसका फॉर्मेट होता है प्रॉपर। इधर आपका आ जाएगा एक्रूड ब्रॉट डाउन, इधर आ जाएगा आपका एक्रूड कैरिड डाउन, इधर आपका आ जाएगा जी प्रीपेड, इधर आ जाएगा प्रीपेड कैरिड डाउन और इधर आपकी कैश फिगर, कितना कैश आपको रिसीव हो रहा है। यहाँ पे नीम आपका आ जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम ट्रांसफर करें। देख लेते हैं हमारे अकाउंट में कौन कौन सी चीजें इस क्वेश्चन में दी हुई है। एरियर 75 और 45 है। 75 एक्लूड ओपनिंग है, 45 जो है वो क्लोजिंग है। प्रीपेड देख लें अगर हम, तो प्रीपेड हमें दिया हुआ इन एडवांस है ना 60 और 50, वो हम लिख लेंगे। इधर 60 आ जाएगा, इधर 50 आ जाएगा। कैश फिगर जितना सब्सक्रिप्शन इस साल हमें रिसीव हुआ है वो हमें दिया हुआ है ऊपर 1820 का सब्सक्रिप्शन रिसीव, 1820 का। इसका डिफरेंस हम निकाल लेंगे तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेरे पास आ जाएगी। निकालें जरा कितनी आती है। सर 1925 टोटल है। हाँ जी, टोटल छोड़ें आप, मतलब टोटल की इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन आप मुझे 1800। 1800 जी सर 1800। ठीक हो गया। 1800 आ जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की फिगर। आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि आपने स्पोर्ट्स क्लोथिंग शॉप ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो बनाना है। मैं यहाँ पे बना लेता हूँ स्पोर्ट्स क्लोथिंग शॉप ट्रेडिंग। इसमें सबसे पहले जी सेल्स, स्पोर्ट्स सेल्स आ जाएगी। देखते हैं वो कितनी है। ज्यादातर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में सेल्स कैश पे ही होती है, तो शॉप सेल्स और स्पोर्ट्स क्लोथिंग कितनी है 2600, वो हम लिख लेते हैं इधर। लेस कर देंगे इसमें से कॉस्ट ऑफ शॉप, इसमें आपका बेटा आएगा ओपनिंग इन्वेंट्री शॉप की, एड परचेजेस जो हमने दिए वो आ जाएगा, लेस इसमें से आ जाएगी क्लोजिंग इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ शॉप में ओपनिंग इन्वेंट्री अगर आप देखिए स्पोर्ट्स क्लोथिंग की तो 400 है और 550 जो है वो एंडिंग इन्वेंट्री। 400 ओपनिंग इन्वेंट्री है और एंडिंग इन्वेंट्री जो है वो 550 है। परचेजेस बेटा निकालनी पड़ेंगी आपको पीएलसीए बना के, क्योंकि ट्रेड पेबल दिए हुए हैं। अगर आपको ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री दी हो तो उसका मतलब है कि आपको शॉप ट्रेडिंग अकाउंट, रिफ्रेशमेंट ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ता है। इस तरह अगर आपको ट्रेड पेबल्स दी हो ओपनिंग क्लोजिंग तो आपको पीएलसीए या ट्रेड पेबल जो अकाउंट है वो भी आपको बनाना पड़ता है। यहीं पे मैं बना लेता हूँ पीएलसीए में। इस साइड पे आपका क्या आ जाता है ब्रॉड डाउन, और इधर आपका क्या आ जाता है कैरी डाउन, इधर आपकी आ जाती है पेमेंट,
और यहाँ पे आपकी क्या आ जाएंगी जी, परचेजेस यानी क्रेडिट परचेजेस, वो हमारे यहाँ पर हम उसे जो है वो फाइंड करेंगे। ठीक है जी। तो हम देखते हैं कि ब्रॉड डाउन पहले कितना दिया हुआ है हमें। ब्रॉड डाउन में ट्रेड पेबल्स का है 200 और कैरी डाउन है 140। ब्रॉड डाउन है जी हमारा 200 और कैरी डाउन हमारा कितना है जी 140। ठीक है जी। पेमेंट टू ट्रेड पेबल यहाँ पे दिया हुआ है, स्पोर्ट्स क्लोथिंग की पेमेंट ये दी हुई है 1400। ये देखिए मैं ऊपर करके दिखा रहा हूँ, शॉप परचेजेस ऑफ स्पोर्ट्स क्लोथिंग, ये परचेजेस नहीं है, ये पेमेंट टू ट्रेड पेबल है, क्योंकि ट्रेड पेबल जब दिए हो तो इसे हम पेमेंट कंसिडर करते हैं। 1400 तो निकालने की परचेजेस कितनी आती है, 1400 प्लस 140 आपका हो जाएगा 1540 माइनस 200, 1340 1340। जी, 1340 तो आपकी आ जाएंगी परचेजेस, वो हम यहाँ पे अब लिख लेंगे। परचेजेस जो है वो आपकी है 1340 की। इसका हम आंसर निकाल लेते हैं। तो ये कॉस्ट ऑफ शॉप आ जाएगी, उसको हम माइनस कर देंगे, निकाले क्या आता है ये, सर ये आ रहा है 1190। और ये आपका आ जाएगा जी ग्रॉस पर। जी कितना आ जाएगा जी 1410। 1410। एक बच्चे और कैलकुलेशन भी साथ साथ करें ताकि कैलकुलेशन में प्रॉब्लम जो है वो ना आए। शॉप एक्सपेंसेस में से हम माइनस कर देते हैं बेटा। इसमें एक तो बेटा स्पेशल इवेंट के एक्सपेंस हैं, ठीक है जी, जो कि इसमें आने हैं। दूसरा इसके अंदर जो एक्सपेंस आने हैं वो रेंट का कुछ हिस्सा है शायद, उसके अलावा कोई जनरल एक्सपेंस का भी हिस्सा है शायद, मैं लिखता हूँ अपने। सब्सक्रिप्शन वेजेस इंक्लूड 900 फॉर स्पोर्ट्स क्लोथिंग शॉप, वेजेस भी स्पोर्ट्स क्लोथिंग से रिलेटेड है, वो मैं यहाँ लिखूंगा। जो कि स्पोर्ट्स क्लोथिंग से रिलेटेड है उसकी अमाउंट जो है वो हमें कितनी दी हुई है, दैट इज 900। आगे स्पेशल इवेंट वो कहता है कि 180 जो है फॉर द स्पेशल इवेंट, वेजेस में शामिल है 900, जो स्पोर्ट्स क्लोथिंग की वेजेस थी, और स्पेशल इवेंट जो है वो भी कितने का है हमारा दिया हुआ क्वेश्चन में, 180 का। और क्या कहते हैं जी, अच्छा नहीं 180 को कह रहा है स्पेशल इवेंट से रिलेटेड है, स्पोर्ट्स क्लोथिंग का हिस्सा नहीं है। स्पेशल इवेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन मार्च 2018, 20% ऑफ द रेंट एंड 130 ऑफ द जनरल एक्सपेंस रिलेट टू स्पोर्ट्स क्लोथिंग शॉप। तो रेंट हमारा अगर हम देखें तो रेंट बेटा दिया हुआ है हमें यहाँ पे कितना, 1150। इसमें जो रेंट एक्रूड है पहले ये वाला 100 वो ऐड करेंगे, वो आ जाएगा 1250। उसका 20% जो है ना वो स्पोर्ट्स क्लोथिंग में जाएगा। तो रेंट हमारा कितना आ जाएगा बेटा, 1250 का कितने परसेंट, 20% स्पोर्ट्स क्लोथिंग का हिस्सा आएगा। और वो आपको मैं बता देता हूँ कि वो कितना बनेगा, दैट इज गोइंग टू बी 50 बनेगा। स्पेशल इवेंट इसमें नहीं आना, उसकी जगह उसने बताया कि जनरल एक्सपेंस है, यानी जनरल एक्सपेंस जो है वो भी आपके शॉप एक्सपेंसेस में आने हैं। तो जनरल एक्सपेंस 130 ऑफ द जनरल एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस 130 जो है वो स्पोर्ट्स क्लोथिंग शॉप में लिखी जाएंगी। तो 130 की इसका हम टोटल कर देते हैं, टोटल करके माइनस कर दें ताकि हम इसका प्रॉफिट जो है वो फाइंड कर सकें। क्या आ रहा है टोटल, 1280। 1280 वो माइनस कर देंगे तो आपके पास ये शॉप ट्रेडिंग प्रॉफिट जो है वो निकल आएगा 130। 130। यहाँ पे लिख भी देता हूँ शॉप ट्रेडिंग प्रॉफिट। वो ये नहीं कह रहा था, वो कह रहा था जनरल एक्सपेंस जो है ना आपका स्पेशल इवेंट, कह रहा है वेजेस में आपने एक अमाउंट ऐड की हुई जो बेसिकली स्पेशल इवेंट का एक्सपेंस है, आपने उसको गलती से वेजेस में लिख दिया, वो ये बता रहा है यहाँ पे 180 वाली जो बात है।
900 तो वेजेस का है ही, स्पोर्ट्स क्लोथिंग का हिस्सा, जनरल एक्सपेंस का 130 स्पोर्ट्स क्लोथिंग का हिस्सा है, डायरेक्ट 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 एक्सपेंस, रेंट का 20%। ये हमने स्पोर्ट्स क्लोथिंग शॉप जो है अकाउंट जो है वो हमने बना के दिखा दिया। क्या बनाना है जी, इनकम में एक्सपेंडिचर अकाउंट हमने डेवलप करके दिखाना है, तो वो भी उसने इसमें हमें मंगा है। सबसे पहले इसमें हम क्या लिखते हैं बेटा, इनकम्स आ जाएंगी आपकी। सबसे पहले इनकम हमारी कौन सी होती है आपको बताइए, सब्सक्रिप्शन, वो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। वो हमारी कितनी है जी, 1800 की। उसके बाद आपका आ जाएगा शॉप ट्रेडिंग प्रॉफिट, वो भी हम निकाल चुके हैं, वो कितना है 130। फिर प्रॉफिट फ्रॉम स्पेशल इवेंट, ये थोड़ा समझने वाला है, मैं समझाऊंगा भी। स्पेशल इवेंट में प्रॉफिट आपको कितना हो रहा है वो हम देखते हैं कि हम कैसे उसको जो है ना मैनेज करेंगे। जी, तो स्पेशल इवेंट अगर हम देखें, तो स्पेशल इवेंट सवाल पे हम गौर करें तो सेल ऑफ टिकट फॉर स्पेशल इवेंट 1080 है, जबकि कैटरिंग फॉर स्पेशल इवेंट 600 है। और वो कहता है कि वेजेस के अंदर भी, बल्कि स्पेशल इवेंट अदर पेबल भी हैं 250 के, और वेजेस के अंदर भी स्पेशल इवेंट शामिल है कितने के, 180 फॉर द स्पेशल इवेंट। स्पेशल स्पेशल इवेंट का हम कैसे एक्सपेंस बेटा फाइंड करेंगे, एक तो 1080 है उसका, एक मिनट में थोड़ा स्पीकर कर देता हूँ। तो 1080 है स्पेशल इवेंट का इनकम, उसमें से माइनस कर देंगे कैटरिंग फॉर स्पेशल इवेंट जो 600 की है, फिर माइनस कर देंगे 180 स्पेशल इवेंट का एक्सपेंस जो वेजेस में ऐड कर दिया आपने, और फिर माइनस कर देंगे 250 जो एक्रूड स्पेशल इवेंट का एक्सपेंस है जो आपने अभी तक पे नहीं किया जी। तो क्या आ जाएगा प्रॉफिट फ्रॉम स्पेशल इवेंट जी। 50। आप इनकम को एक्सपेंसेस, इनकम को इनकम में, एक्सपेंसेस को एक्सपेंसेस में भी लिख सकते हैं, उसमें भी कोई बॉदरेशन नहीं है, लेकिन ये तरीका भी जो है वो ज्यादा अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, ये भी बेहतर है। ये आपका 50 आ जाएगा मेरा ख्याल है, और फर्स्ट स्पेशल इवेंट हमारा आ जाएगा 50, यही आता है ना। यस सर। जी, उसके बाद वो कहता है कि हमने टेबल को भी टेकअप हमने किया है इसके अंदर, और अब अदर इनकम भी है बेटा, वो भी लिखनी है आपने कितने की, 1250, वो लिख लेते हैं हम, अदर इनकम 1250 थी। इसके बाद हम टोटल कर लेंगे, तो आपके पास इनकम जो है वो आ जाएगी, टोटल इनकम जो कि हमें चाहिए, ट्रायंगल में क्या आती है टोटल इनकम, यानी इनकम का टोटल क्या आता है हमारा, 3230। इनकम हमारी आ जाएगी, यहाँ पे मैं लिखूंगा जी 3230, प्लस कर देंगे इसमें से एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में सबसे पहले हमारा क्या आता है जी, रेंट। रेंट याद रखिएगा आप कि रेंट का जो एक्सपेंस था हमारा, क्वेश्चन में 1150 दिया है, उसमें 100 एक्रूड भी है, 1250 बनता है। 1250 का 20% जो है ना वो हमने इसमें डाल दिया है बेटा, स्पोर्ट्स क्लोथिंग शॉप में। तो बाकी जो 80% है वो इसके अंदर एक्सपेंसेस के अंदर काउंट किया जाएगा, वो मैंने काउंट कर दिया। स्पेशल इवेंट का मैं एक्सपेंस नहीं लिखूंगा, क्योंकि स्पेशल स्पेशल इवेंट का एक्सपेंस जो है वो ऑलरेडी हम शामिल जो है वो कर चुके हैं इसके अंदर। फिर वो कहता है जी जनरल एक्सपेंस 1900 के दिए हैं, और जनरल एक्सपेंस में से 130 जो है वो हमारा स्पोर्ट्स क्लोथिंग का था। 1900 माइनस 130 कितना आ जाएगा आपका जनरल एक्सपेंस का आंसर, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंस जाने ठीक। 1770। 1770 जनरल एक्सपेंस का भी मैंने इधर रिकॉर्ड जो है वो कर दिया। फिर वेजेस हैं आपकी 1500 की, वो हमने रिकॉर्ड करनी है, वो वेजेस जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आनी है। 1500 में से हम बेटा माइनस कर देंगे जो कि वेजेस गलती से आपने स्पोर्ट्स क्लोथिंग की थी इसमें ऐड कर दी थी, और माइनस कर देंगे 180 जो कि आपका
एक्सपेंस था स्पेशल इवेंट, बाकी वेजेस जो है वो इधर हम रिकॉर्ड कर देंगे, एक्सपेंडिचर सेक्शन के अंदर आ जाएंगे जी। 420. 420। उसके बाद आपका आ जाएगा एक्सपेंस जो है वो आएगा डेप्रिसिएशन ऑन नॉन करंट एसेट। डेप्रिसिएशन ऑन नॉन करंट एसेट वो हम देखते हैं कितनी निकालनी है आपने। नॉन करंट एसेट 6200 के दिए हुए हैं। आपने कोई नॉन करंट एसेट नया परचेज किया है? नहीं, हमने कोई नॉन करंट एसेट एडिशनल परचेज नहीं किया। सिंपल सा ही करेंगे, नॉन करंट एसेट में 6200 में से ऐड परचेज कोई किया नहीं हमने, वरना मैं माइनस ऐड करता और माइनस कर देंगे क्लोजिंग 5900, तो मेरे पास डेप्रिसिएशन आ जाएगी नॉन करंट एसेट की कितनी, 300। इसका टोटल कर दें, वही हम माइनस कर देंगे, तो आपके पास ऑटोमेटिकली जो आंसर आना चाहिए एक्सपेंसेस के हिसाब से वो हमारा ऑटोमेटिकली जो है वो आ जाएगा आपका आंसर सरप्लस जी या डेफिसिट। तो पहले एक्सपेंसेस में टोटल करते हैं, वो हमारा कितना आ रहा है, 3490. 3490। 260 का डेफिसिट था. 60 का हमारा आ जाएगा, डेफिसिट आ जाएगा। इसको थोड़ा दोबारा चेक कर लें क्योंकि मुझे इसमें थोड़ी गलती लग रही है शायद, तो दोबारा चेक कर लें टोटल वगैरह, ताकि हमें प्रॉब्लम ये हो ना हो। मुझे लग रहा है जनरल एक्सपेंस 1900 की आनी थी, क्यों बना? क्योंकि वेजेस इंक्लूड 900 फॉर द स्पोर्ट्स क्लोथिंग शॉप एंड 180 फॉर द स्पेशल इवेंट। वेजेस में 900 स्पोर्ट्स क्लोथिंग शॉप का ले लिया, 180 स्पेशल इवेंट का स्पेशल इवेंट में ले लिया, ठीक है। 20% ऑफ द रेंट एंड 130 ऑफ द जनरल एक्सपेंस रिलेटेड टू स्पोर्ट्स में, हाँ तो ठीक है, जनरल एक्सपेंस का 130 स्पोर्ट्स क्लोथिंग में चला गया, ठीक है जी। चेक हो गई इसमें, आपने चेक करके देख लिया कि आपका जो है वो सही आ रहा है। जी ओके है जी। यस, आपको मिल गया वह सारा, अभी मैंने नई जो है वो डाली है इंस्टा के ऊपर, वो आप चेक कर लें। नई रील जो है उसमें मैंने कुछ और चीजें भी बताई हैं, तो वो आप चेक कर लीजिए, ठीक है जी। तो अब हम देखते हैं इसमें वो क्या मांग रहा था। सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना दिया है, शॉप क्लोजिंग इनकम स्टेटमेंट, प्रॉफिट और लॉस ऑन स्पेशल इवेंट वो भी निकाल के दिखाया है, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बनाया है। कहता है एक्सप्लेन व्हाई सब्सक्रिप्शन पेड इन एडवांस विल बी शोन एज ए लायबिलिटी इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। यानी सब्सक्रिप्शन पेड इन एडवांस जो है वो लायबिलिटी क्यों कंसिडर की जाती है? तो सब्सक्रिप्शन इन एडवांस इज ए करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी बिकॉज ऑफ एक्चुअल कॉन्सेप्ट, क्योंकि हमारा एक्चुअल कॉन्सेप्ट हमें क्या कहता है, एस इज इनकम received, it is income received in advance for the coming year। फिर क्या हुआ, सो is unearned income which will be treated as current liability। ठीक हो गया ये आपने, इसके आंसर में इनको लिख के दिखाना है कि ये आंसर हमारा आ रहा है, जिसको आपने इस तरीके से परसू करना है। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट में ये सवाल बेटा घर में करेंगे आप।
देखिए आपको जनवरी 2019-20 का डाटा दिया है और डेप्रिसिएशन दी हुई है और कहता है कि आपने सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना है एंड सो ऑन। ये कब है? अक्टूबर नवंबर 2022 का सवाल है, ये घर में आपने लाजमी जो है वो कर लेना है। ठीक है जी, अक्टूबर नवंबर 2022 का सवाल आपने घर में करना है। और एक क्वेश्चन और मैं आपको देने लगा हूँ, ये मैंने सबसे मुश्किल वाला क्वेश्चन करवाया। ये क्वेश्चन है आपका, ये नहीं करना। जी ये क्वेश्चन है और ये कब आया हुआ है? मई जून 15/22 में। मई जून 15/22 का सवाल है। ये आपने करना है घर में, सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनेगा इसके अंदर और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनेगा। क्यों सर? बेटा इसलिए कि इसमें इन्वेंट्री नहीं दी हुई, ओपनिंग क्लोजिंग ट्रेड पेबल भी नहीं बनेगा, पीएलसी भी नहीं बनेगा क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग ट्रेड पेबल नहीं है। तो इसमें बेसिकली इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है आपने, सिंपल। कोई ऐसी इसमें खास चीज नहीं है। ये देखिए 280 ऑफ द सब्सक्रिप्शन इन पीरियड्स वाज सब्सिक्वेंटली रिसीव। तो ओपनिंग सब्सक्रिप्शन में से 530 में से हमें 280 रिसीव हो गए और बाकी क्या हो गए? बैड डेट्स हो गई। तो बाकी जो सब्सक्रिप्शन में बैड डेट्स हैं वो भी क्रेडिट साइड पर आएंगे, सब्सक्रिप्शन अकाउंट की क्रेडिट साइड पर भी आएंगे और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में भी बैड डेट्स में आप उन्हें लिखेंगे एक्सपेंसेस, क्योंकि लिखा हुआ है ना, सब्सक्रिप्शन नॉट पेड आफ्टर 12 मंथ वाज कंसीडर्ड इररिकवरेबल। तो 530 में से 280 माइनस कर देंगे, बाकी जो है वो हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट के क्रेडिट साइड पर भी लिखेंगे बैड डेट्स के नाम से और एक्सपेंसेस में भी आएंगे। तो ये मई जून 15/22 का क्वेश्चन बेटा आपने लाजमी घर में कर लेना है। दूसरा काम आपने ये करना है कि मेरी बुक में आईजीसीएसई के सवाल हैं, आपको पता है। तो आपने आईजीसीएसई के सवाल में, आईजीसीएसई के सवालों में से एक दो सवाल आप कर लें और उसमें आईजीसीएसई के सवालों में जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का सवाल है ना, वो लाजमी कर लीजिए, जिसमें एनपीओ में वो आईजीसीएसई का रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो है वो बनाने को कह रहा है, वो आपने लाजमी कर लेना। अगर आप कहते हैं कि सर हमें आप दे दें नंबर बता के, तो वो भी मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। तो मैं आपको नंबर भी बता देता हूँ कि आपने कौन सा सवाल है आईजीसीएसई का, जो कि आप कोई सा भी जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट वाला है ना, वो आप कर लें जिसमें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट मांगा हो। ये जरूरी है कि मांगा उसने रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट मांगा हो, वो आप कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारा हो गया। अब कल आप लोगों ने मुझे बताना है, टॉपिक मैंने सारे कवर करा दिए, सारी बात है। अब हम सवाल जो करेंगे, अब एमसीक्यूज ही करेंगे ना, अब तो हम अगले सारे दिनों में एमसीक्यूज ही करेंगे हम। 19 20 19 को भी क्लास होगी, 19 20 21 22। कब है एमसीक्यूज पेपर, कब है? सर 26 को है मेरे ख्याल से। अच्छा 26 को है, अच्छा अच्छा, तो अभी तो टाइम है काफी उसमें। एमसीक्यूज पेपर में तो इंशाल्लाह हम कर लेंगे अच्छे खासे एमसीक्यूज। बाकी ये कि कल मुझे बता दीजिएगा आप, कल मैं क्लास के लिए रेडी हूँ, जरूरत होगी मुस्तफा तो आप मुझे बता दीजिएगा क्योंकि टॉपिक करना हो आपने, अदरवाइज तो मैंने तकरीबन सब कुछ कंप्लीट करवा दिया। तो सीनियर पेमेंट अकाउंट ठीक है सर। का आईजीसीएसई में से कर लीजिएगा कोई भी। ओके जी, अल्लाह हाफिज। और कोई भी व्हाट्सएप पे हाँ, क्वेश्चन, अलीम भाई आप भी।